यूट्यूब चैनल। दिस सीरीज इज फॉर आरआरबी एनटीपीसी जो हमारा 9 और 10 तारीख को लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ये इसके लिए एक स्पेशल सीरीज लाया गया है। तो ये आपको जीएस का 20 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन तो ये मेरे बारे में है। अबाउट मी माई सेल्फ पवन शर्मा। आई क्लियर एसएससी examination, CHSL and CGL always, and also clear RRB, ALP and NTPC level 1. I am BTech from Analytical in Maharshi Makhandeshwar University and got the third rank all over in the department. That's all about me. So आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नो लिमिट। हमारे देश में जितने भी इलेक्टेड पोस्टेड होते हैं उनमें रिटायरमेंट एज नहीं होती है, जैसे प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, गवर्नर, जितने भी पोस्टेड है, जितने भी इलेक्ट होके आ रहे हैं या जो इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, उनका रिटायरमेंट एज कभी नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आज के हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर इट नीड अप्रूवल, पार्लियामेंट अप्रूवल आफ्टर एवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ। हर 6 मंथ के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए इस सेशन को एक्सटेंड करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज इशू बाय। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इशू करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक इसको इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन ए प्राइम मिनिस्टर फॉर। अटल हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर पीएम कितनी बार बने थे? तो ये बने थे नंबर ऑफ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आज का हमारा पाँचवा क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्व एज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके चांसलर्स कौन होते हैं? तो ये होते हैं उस स्टेट के गवर्नर बाय डिफ़ॉल्ट हर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं एक स्टेट के अंदर में। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो साउंड वेव कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं करेगा। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होता है। अल्ट्रासोनिक वेव आर प्रोड्यूस बाय मेकिंग ऑफ। तो अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करने का मेथड क्या है? तो इसका मेथड है ऑप्शन डी, पायरोइलेक्ट्रिकल मेथड। व्हेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास। तो हमारे इंडियन नेवी एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था हमारा 1927 में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH-44। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी होता है। हॉलीवुड इज लोकेटेड इन। हॉलीवुड कहाँ पर है? तो हॉलीवुड है हमारा कैलिफोर्निया में, और बॉलीवुड है मुंबई, जिसको हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। मुद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च टू हेल्प। मुद्रा बैंक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया है? तो स्मॉल बिजनेस को हेल्प करने के से लॉन्च किया गया है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज रिजाइन टू द। हमारे देश के लोकसभा स्पीकर किसे अपना रिजाइन पत्र देंगे? तो ये देंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है? तो हमारा होता है ये रेन वाटर, ऑप्शन ए। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज। तो इसका आंसर होगा हमारा जियोथर्मल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द सोशलिज्म। तो बाइबल ऑफ द सोशलिज्म कहते हैं हम लोग दास कैपिटल को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटम। इसमें से इन चारों में से कौन सा एटम है
जो डोनेट नहीं करता है, डोनर नहीं है, तो ये हमारा है एल्युमिनियम। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज established इन 1936 वाज नेम्ड एज। हमारा देश का पहला नेशनल पार्क जो 1936 में बन के तैयार हुआ था, ये पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हिलारी नेशनल पार्क, ऑप्शन थर्ड। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एप्टी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, तो इसका आंसर है अनुमना सिन्हा, ऑप्शन ए। और अगर 2 टाइम्स पूछे, 2 टाइम्स फीमेल, तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष जाधव। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गोइंग टू स्पेस? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस? तो इसका आंसर है राकेश शर्मा। वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? तो ये ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रेलवे में मल्टीपल टाइम्स ये पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द रेलवेज है। तो हमने जो सीरीज किया उसमें से 2 क्वेश्चन का मैं टेस्ट ये रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हमारे देश के पीएम का रिटायरमेंट एज क्या है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन साइनिंग ऑफ करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।